हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस बी लेट्स डू मैथ। आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बच्चे, आज हम कोशिश करेंगे कि हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। सो बच्चों, आपने इस तरह से कोई इक्वेशन लिखी हुई जरूर देखी होगी। बच्चों, ये जो इक्वेशन है एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि देखो, इसमें एक वेरिएबल है। वेरिएबल कौन है? एक्स। जो भी अल्फाबेट होते हैं ना, स्मॉल अल्फाबेट ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी आप जो यूज करते हैं, इन सबको कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपनी वैल्यू को चेंज करते रहते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। कहीं पे जैसे अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, यहां से इसकी वैल्यू आएगी 2, और अगर मैंने कोई और इक्वेशन ले ली x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, सो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 4। सो आप देख रहे हैं x यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2, इसकी वैल्यू क्या हो गई? चेंज। इसीलिए अल्फाबेट्स को जो इक्वेशन में यूज होते हैं उनको वेरिएबल कहते हैं। वो अपनी वैल्यू क्या करते हैं? चेंज करते रहते हैं। वहीं पे जो नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 12 है, 10 है, यहाँ 5 है, ये 9 है, ये हमेशा फिक्स रहते हैं, इसलिए इनको कांस्टेंट कहते हैं। ये वैल्यू चेंज नहीं करते। 5 है तो हमेशा 5 ही इसकी वैल्यू रहेगी, 9 की 9 रहेगी, 10 की 10 रहेगी। सो आप समझ पा रहे हैं? वेरिएबल होते हैं ये अल्फाबेट, क्योंकि ये अपनी वैल्यू चेंज करते रहते हैं, इनका नेम है वेरिएबल। और बाकी जो नंबर्स हैं आपके पास, जो भी सारे हमारे जो काउंटिंग नंबर्स हैं, सब क्या होते हैं? कांस्टेंट, क्योंकि ये अपनी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करते। ये चीज तो क्लियर हो गई कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। देखो बच्चे, ये एक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और यहाँ पर बीच में हमने क्या इक्वल साइन को यूज किया। इसी साइन की वजह से यहाँ पे दो साइड बन पाती है, लेफ्ट और राइट। सो ये बन गई एक इक्वेशन। अब ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कैसे है वो आप देखो। देखो बच्चे, इसमें जो वेरिएबल है इसकी पावर कितनी है? मैं दोबारा इसको लिखती हूँ, x प्लस 10 इक्वल्स टू 12। इस इक्वेशन में x की जो पावर है वो कितनी है? 1, राइट। एक और इक्वेशन लीजिए, y प्लस 2 इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन में भी y की जो पावर है वो कितनी है? 1। वो इक्वेशंस जिसमें जो वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर अगर 1 है तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती है। इसका भी एक रीजन है बच्चों। लीनियर इक्वेशन मतलब इससे बनने वाला जो ग्राफ है ना, वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन होगा। समझ रहे हैं आप? सो यहाँ पर इसका नाम इसीलिए लीनियर इक्वेशन है। और आपको सिर्फ ये चीजें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी लीनियर इक्वेशन में, राइट। अब आपको तीन चीजें क्लियर हो गई है। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन क्या है, वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। अब हम यहाँ देखेंगे कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखो बच्चे, इक्वेशन में दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर कुछ रूल है जो आपको फॉलो करने हैं, और उनको फॉलो करने से आप इक्वेशन को करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। अब जैसे कि हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस 12 इज इक्वल टू 15, ये एक इक्वेशन है। अब हमें निकालना है x की वैल्यू, हमें फाइंड करनी है। अब हम कैसे करें? देखो बच्चे, यहाँ जो लेफ्ट और राइट दो साइड्स हैं, इन दोनों साइड में अगर आप लेफ्ट से कुछ राइट में मूव करोगे, मतलब लेफ्ट से कुछ राइट में लेके जाओगे या फिर राइट से कुछ लेफ्ट में लेकर आओगे, तो जो भी उनका ऑपरेशन है, ऑपरेशन क्या होते हैं? 4 ऑपरेशन है हमारे पास मैथ्स में, प्लस, माइनस, मल्टीपल और डिवाइड। ये 4 हमारे पास ऑपरेशन है। जब भी आप यहां से इधर शिफ्ट होंगे, इधर जाओगे, या इधर से राइट से लेफ्ट में आओगे, तो ये ऑपरेशन चेंज होता है। अब देखो, 12 के साथ ये क्या ऑपरेशन है? प्लस। सो प्लस का अपोजिट क्या होगा? प्लस का अपोजिट होता है माइनस, माइनस का अपोजिट होता है प्लस, मल्टीपल का अपोजिट होता है डिवाइड, और डिवाइड का अपोजिट होता है मल्टीपल। सिर्फ ये आपको याद रखना है। अब आप देखो, यहाँ 12 का ऑपरेशन प्लस है तो इधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो ऑलरेडी यहाँ पर है उसी को रखना है, फिर इसके बाद आप इसको लेके जाइए। प्लस 12 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 12। अब इजी है, 15 से 12 आप माइनस कर दो 3, सो x की वैल्यू आ गई 3। इजी है। अब और कुछ देखते हैं। देखो, x डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 7 है, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन। अब ये 5 जो यहाँ पर है, इसका ऑपरेशन क्या है? डिवाइड। सो ये इस तरफ जाएगा तो देखो डिवाइड का अपोजिट क्या है? मल्टीपल।
राइट क्योंकि यहाँ पर हम इसे x के साथ ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, x तो वेरिएबल है, इसकी वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो कैसे ऑपरेट करोगे। इसीलिए जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो नंबर को नंबर के पास ले जाना पड़ता है और वेरिएबल को सेम वेरिएबल के पास लाना होता है, जिससे आप ऑपरेशन लगा पाएंगे, यानी प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड कर पाएंगे। अब आप देखिए यहाँ 5 कर रहा है, मल्टीपल इधर जाएगा तो क्या डिवाइड कर रहा है ना, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीपल। सो x की वैल्यू 7 5 यानी 7 पंजे 35, तो x की वैल्यू आ गई 35। आई होप आप समझ पा रहे हैं बच्चों। एक और हम क्वेश्चन इसके ऐसा ही देख लेते हैं। देखो अगर आप 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 लेते हैं तो देखो अब क्या होगा। सबसे पहले आप 3 को इस तरफ लेके जाइए, 3 प्लस है ना, सबसे पहले तो जो 7 है वो ऑलरेडी आएगा क्योंकि वो पहले से ही था राइट हैंड साइड में। अब इसको इसके पीछे लेके जाएंगे, होगा -3, यहाँ मिला आपको 4 और इस तरफ था 5x। 5 यहाँ पे क्या है मल्टीपल में, अब हम इसको भी नंबर के पास ले जाएंगे, लेकिन अभी इसका ऑपरेशन क्या है यहाँ पर मल्टीपल। सो जब ये इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 4 मल्टीपल 4 डिवाइड बाय 5, क्योंकि यहाँ मल्टीपल था, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। और आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हो क्योंकि आंसर फ्रैक्शन में आ गया, आप चाहे तो डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, आ जाएगा 0.8। ये दोनों आंसर आपके करेक्ट है। सो देख रहे हैं आप यहाँ पर कितने इजीली हमने सीखा कि कैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। आई होप ये बच्चों आपको समझ आया होगा। सो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।